राजा सुमन राजन मुझको रथ विसार नौका पर राम सवार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा बे तीनों गंगा पार हुए। अरे कहा लखनी कहा राम सनेही भैया राम सने कहा प्रिय पुत्र वधू गे देही भैया वधू गे दे। सुमन जब लखन गया रघुवीर गया और सीता भी गई साथ में। चले गया प्राण मेरे चले गए आशा भी गई साथ में ही। सुमंत छटपटा चुके हैं बहुत तेरे इस जगत जाल में फंसकर हम जय हो। डूबे हैं सिर से पांव तलक सुमंत संसार सिंधु में धसकर हम। सुमंत आते ही हम यह सीखे थे यह तेरा है यह मेरा है जाने से पहले दिख रहा अब चारों ओर अंधेरा। सामान क्षेत्र के जितने हैं वे सभी क्षेत्र में रहते हैं। यात्री रीते हाथों आकर रीते ही हाथों चलते हैं। परिणाम परिणाम ज्ञान की आंखों से देखे सब बुद्धिमंत मेरा था कितना सुखद आदि मेरा अब कितना दुखद मेरा। अरे तू उलझन दे बीमारी और फलता चिंता के मन लाचारी हो जाएगी रोक देंगे हम उनके जीवन रानी तुम अपना काम करो अरे दासी तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम भी वन में आराम करो। बादलों बादलों सदा की नाई तुम चौमासे में छाते रहना। सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। अरे जुगनू की भांत दीप तू क्यों धोखा दे देकर चलता है। तू जलता रहे दशरथ केवल केवल दशरथ ही चलता। सुरपुर में परमारथ चलता दुनिया में स्वार्थ चलता है। बस्ती के बाहर रथ चलता महलों में दशरथ चलता। संकल्पों तुम भी चलते हो आशाओं तुम भी चलती हो। प्राणों के साथ साथ हे इच्छाओं तुम भी चलती हो। तुम रहो अभी कुछ दिन तुमको तो साधन करता है। राजीव नैन के एक
महाराज दशरथ को अपनी जवान अवस्था में एक पाप हो गया था उनके हाथों से, वो कथा याद आती है। तापसी अंधी साप सुधी आई, ओ तापसी अंधी साप सुधी आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। कौशल्य तुम्हें ज्ञात है ये, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ। हो शब्द वेद या लक्ष्य वेद, दोनों वेदों में परिचित। क्या था कौशल्या? जब मुझ में पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमों में चढ़ा हुआ, खेल खेलने का भी था उत्साह उन दिनों भरा हुआ। कौशल्य, मृगया के पीछे एक दिवस मग बिसर गया, आखिर मेरा हो गया इस तरफ हिरन हिरन, छूटा उस ओर शिविर मेरा। कौशल्य, इतने में कुछ शब्द हुए, सुना मैंने गंभीर, और सुना मैंने बहुत जा रहा हो सरयू के तीर। मैं समझा अब मिल गया मेरा खोया हुआ शिकार, शायद है वो जा रहा हो सरयू के पार। कौशल्य है, मैंने शब्द सुना, बेटा श्रवण कुमार जल भरने को आया, उसने कौशल्य तू भी डुबोई। डूबी का डब डब शब्द सुनकर मैंने समझा कि मेरा शिकार है। कौशल्य, जब उसका डुब डुब शब्द सुना, कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना, फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। जय हो। पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उनका जीवन था, घातक था जिस शरीर का मोह, वह जीवन अपना जीवन था। कौशल्य, अरे जो जो यादें आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं प्रिय। क्यों गया खेलने शिकार, मेरी मत पे पत्थर पड़े। वो दृश्य आज मुझे याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौशल्य, घबराकर जब उस ओर चला, सोचा ये क्या भवतव्य हुआ, मुझे हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। कौशल्य, जब मैं वहां पर पहुंचा, फिर ज्यों त्यों शब्द कहे मैंने, भाई कौन बताओ उत्तर दो, हे निर्दोषी दोषी हूं मैं, कुछ दंड अभी निश्चित कर। अरे मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सरहद रहा है। पड़े कर मृगया के धोखे में, मैंने ही तुमको मारा है। कौशल्य, जब श्रवण कुमार ने आंखें खोली और श्रवण रोने लगा, कहने लगा, अरे राजा तुम राजा दशरथ हो,
सेवक की ये भाव भरी झंकारे हैं। राजेंद्र देश के लिए यही संदेश सुनाता हूँ अपना, आदेश नहीं उपदेश नहीं उद्देश्य सुनाता हूँ अपना। जगपते जन्म जन्मांतर में अनुरक्त पिता माता की हो, और जब जीवन हो इस जग में तो भेंट जन्मदाता की। महाराज इतना काम करना तुम कि इस लोटे में जल भरकर और मेरे अंधे माता पिता को जल पिला देना। कौशल्य कहिए महाराज। कहिए महाराज। कौशल्य जब मुझे श्रवण कुमार के तुच्छ निवेदन की याद आई और लोटे में पानी भरकर मैं चल दिया, और जाकर मैंने उनसे कहा कि लो ये महामती है महामती, मैं सरवन नहीं हूँ दशरथ। कौशल्य मेरे पैरों की आहट सुनते ही अंधे अंधे कहने लगे, बेटा श्रवण कुमार, हर बेटा जल लाया है सरवन, तू बहुत देर में आया है। कुछ दुख तो तुझको नहीं हुआ जो इतना समय लगाया है। क्या सर्दी खाई है बेटा, तेरा बोल हो रहा भारी है। चिंता न हमें अपनी बेटा, मेरे लाला तो बुखारी है। लेकिन कौशल्य मैं रघुवंशी सोच रहा था कि झूठ बोलूं, लेकिन नहीं, मैं झूठ कभी नहीं बोले ये अयोध्या नाथ, और रघुवंशी का सत्य है सदा सत्य के साथ। मैंने कहा हे महामती, हे महामते, मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ। वह बड़ भागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वार्थ हूँ। सरयू तट मरा बाण से वो, मेरे शिकार के धोखे में अपना ही पाम कुल्हाड़ी से कट गया काठ के बदले। कौशल्य ये शब्द सुने, अंधा एकदम चीत्कार भरने लगा। अरे बोला छाती फाड़े हाय, मेरा जग में सरवन कुमार है। जब देह नहीं मेरे प्राण नहीं, ये और देह नहीं संसार है।
पहले कहने लगा, दशरथ जल लाया है ला दे, मत दे तू क्या दे सकता है। अरे जीवन में और मरण में तो जल बेटा ही दे सकता है। अब जल क्या अमृत तक आए तो अपने लिए गरल सा है। हम अंधों को तो श्रवण बिना सुनी संपूर्ण अयोध्या है। दशरथ जल देता है तो अंजलि में दे, फल अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है ये अंधा। अरे जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र क्यों ही वियोग में मर जावे तू चौथे पहर में। कौशल्य, उस अंधे ने ये श्राप देकर, और हा बेटा श्रवण, हा बेटा श्रवण कुमार कहकर अपने प्राणों को त्याग दिया। कौशल्य में अभागा सोचने लगा कि हे विधाता, ये दूसरी हत्या और सिर पर सवार हो गई। कौशल्य इतने में अंधी भी बोली, क्या संग प्राण के नाथ जबानाथ चले मेरे प्राण चले, संबंध प्राण के साथ। है ब्रह्म जहाँ बस जीवन करते, शोभायमान है तभी वही। बे गए जहाँ तू गया जहाँ, मैं भी आती हूँ अभी वही। हाँ श्रवण जग अंधकार है, किसे कोटे अंधी मैया। सूना सुहाग सूनी पूरी, सूना संसार हुआ नैया। मेरा हृदय फोड़ कर उठती है, वह आग न ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर ये राग निपुती कहती, कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले विलाप इस अंधी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का, कर श्राप ग्रहण इस अंधी का। कौशल्य कहिए महाराज। सब कर्मों विहीन पड़ा, ओ भूपति यही हाल तेरा।
विहीन पड़ा है दशरथ। तेरा भी जिस समय मरण हो उस समय तेरे भी बेटे कर्म क्रिया करने को नहीं हो। कौशल्य, जब उन्होंने ये श्राप दिया था मैं सोचने लगा कि हे विधाता, चाहे अनजाने में ही ये मुझे श्राप दिया तो भी मुझको सच्चा हो मत, इसी श्राप के कारण ही मुझ कर्महीन के बच्चा। कौशल्य, आज वही दिन है, देखो बेरूहें प्रेतात्माएं मुझको साफ खुला दिखाती हैं। कौशल्य कौशल्य देखो मुझे अपने पास और हाय रघुनंदन रामा प्रीते हो रामा राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुबरी बिरहे राव गयऊ हरि धाम। हाँ सर, 10 रुपया